की चीज में नंबर है सर वो ते मन कौन ध्यान नहीं कोई रिश्ता रहा मतलब अब जिक्र तो हो ही जो वीडियो देख हाँ बिल्कुल। कैमरा आगे हथियार या कौन काल आई ना दोगे जो थे कौन आज टाइम पे नींद लेना, टाइम पे खाना बहुत जरूरी है। कौन सी कोचिंग करी अमृत कृपा कोचिंग से पहली ब्याह की तैयारी कर रहे हो ना ब्याह कौन करा फर्स्ट अटेम्प्ट था। पहली पेपर जो आउट हो गया अबे बाद में वो पेपर तो बाद में हो क्या है कि हम भर्ती आवाज जो दापा तैयारी चालू करा। हाँ अब आए जा राम राम समूह मनोज थे देख रहे हो दिल को चूरू चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिए ताकि चूरू जिले की स्पेशल कवरेज अपडेट देश का कार्यक्रम चूरू के चैंपियन के तहत आज की कवरेज है कि जारी रहेगी और इस चूरू तहसील को गांव है सिरसिला अठे पहुंचा हाँ महेश जी सारण है जिका सेकंड ग्रेड के अंदर नंबर है जो आयो है और की जर्नी आगे रही है जानने को प्रयास करांगा। सो पहले तो थाने बधाई के एक मुकाम हासिल किया। थैंक यू सर। छोटो सो गांव है और आपने जिका लोग है वह टीचिंग लाइन में जाना चाहे तो क्या शुरुआत आपने रही इकट्ठा था नहीं लगा पर टीचिंग लाइन में जाना चाहिए। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब सेकेंड ईयर में था उस समय हमारे पास नौकार बुकें चलती हैं उनमें लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे आरपीएससी सेकेंड ग्रेड से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। वहाँ से मुझे पता चला कि हम भी आरपीएससी सेकेंड ईयर की सेकेंड ग्रेड की तैयारी करेंगे। प्रारंभिक जो शिक्षा है ग्रामीण में ही होगी लगभग। हाँ लगभग ग्रामीण। कौन सी क्लास कट्ठे हो रही है गाँव 8वीं तक तो गांव में और 10वीं क्लास 9वीं 10वीं घंगू और 11वीं भी घंगू 12वीं चूरू में एक कोचिंग खोली थी। वहाँ पे कॉलेज लोहिया कॉलेज से की थी उसके बाद बीएड कैरियर कॉलेज से उसके बाद शिखर जाए के अंतर लगे हो क्योंकि भट्टो एकदम टॉप लिस्ट में आ गया। वहाँ पे क्या सब कुछ अलग है क्योंकि कोचिंग का शुरुआत से वहाँ पे माहौल है और बच्चे भी दिन रात मेहनत करते हैं। यहाँ पे इतना माहौल नहीं है। कौन सी कोचिंग करी अमृत कृपा कोचिंग से किया इस तैयारी अमृत आ रहा करवाए अमृत कृपा कोचिंग में जितेंद्र जी फाइनेंसर हैं वो बहुत ही कड़ी मेहनत करवाते हैं बच्चों को। सुबह 5 या 6 बजे से लगते हैं और शाम तक भी उसी जुनून और लगन से पढ़ाते हैं। सबसे पहले तो वो बच्चों को जैसे चैप्टर करवाते हैं उसके बाद उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन करवाते हैं और उसके बाद हर संडे या नेक्स्ट संडे को उसका टेस्ट होता है और इसके साथ साथ शाम को डाउट काउंटर की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है जो कि अन्य कोचिंगों में नहीं है। थारो सब्जेक्ट वगैरह कौन सो है और मैथमेटिक्स रैंक वगैरह भी आएगी नहीं? रैंक अभी फाइनल रिजल्ट नहीं है, उम्मीद है 1-2 महीने में। अच्छा अब सिक्कर में जाके कोई हॉस्टल वगैरह भी सुध ली फिर? हाँ हॉस्टल में लिया। अच्छा अठू घरों गया कितनी घंटा की पढ़ाई अपन करनी पड़ी चाहिए बेस हो पहली जगह लोग तैयारी करे वन के पर्पज तैयारी करनी चाहिए कि ध्यान रखना चाहिए? मिनिमम ज़्यादा तो नहीं लेकिन 7-8 घंटे की तो अध्ययन आवश्यक है। टाइम पे नींद लेना, टाइम पे खाना बहुत ज़रूरी है। नींद भी जरूरी है क्योंकि ज़्यादा फिर तनाव हो जाता है तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है। आपने भी आए हुए कि जितना हो? नहीं एक तो यहाँ से पहले में कर दियो। हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट था कि तो रिजल्ट आए कि कुछ रहे हो घर का इसमें क्या बीपी दौड़ाई वो तो अलग ही रहे। अब घर का वगैरह किए तो जान रहे हो रिजल्ट आने के बाद में बताए वो तो अब थे पूछ लिया। थारकन भी फोन वगैरह आए हो? हाँ गाँव आ रहा हूँ कि अब रिएक्शन में पहली हो कि बाद में चेंज है कुछ? पहले जैसे भी कोई रिजल्ट आता था तो सब यही पूछते थे क्या रहा और अब सामने से बधाइयाँ आ जाती हैं। दूसरी के जहाँ थे बताइए लगभग 7-8 घंटा की तैयारी है जी की करनी चाहिए कद कोचिंग वगैरह लेनी चाहिए क्योंकि पहले में थे कर दियो तो कई लोग पहले में कई फिर लंबे टाइम तक कोचिंग वगैरह में घूमना ही पड़े हैं तो आप इसमें मतलब ये करिएगा पहले में आपने फायदो मिल गया कई बार किस्मत भी काम कर जाए। क्या है कि हम भर्ती आवाज जो दापा तैयारी चालू करा। हाँ अब आए मजा। और मैंने जब सेकेंड ईयर में था उसी समय ज्वाइन कर ली थी कि 1 साल तो मिनिमम सेकंड ग्रेड के लिए आवश्यक है। उस वजह से क्या एक बार इतना लंबा सिलेबस है कि एक बार सिलेबस हो जाता है उसके बाद रिवीजन और फिर टेस्ट वगैरह टाइम भी हो जाते हैं। अगर भर्ती आएगी तो 2-4 महीने में पेपर होगा तो फिर न तो सिलेबस हो फिर बाहर है आध 2 सिलेबस हो हमारे सिलेबस को नहीं है तो फिर ये जो न तो वो पढ़े जा न और कुछ हो। मोटा मोटी ये स्टूडेंट लोगों का भी समस्या रहे कि भर्ती परीक्षा थोड़ा डामाडोल रहे राजस्थान में कई बारी तो बेंगो भी इफेक्ट पड़ जाएगा स्टूडेंट में। हाँ वो तो है जैसे सेकंड ग्रेड की भर्ती थी उसमें काफ़ी बच्चे तैयारी करते थे लेकिन लगातार भर्ती आ गई थर्ड ग्रेड की आ गई तो आधे बच्चे डामाडोल हो गए तो आधे बच्चे थर्ड ग्रेड की तरफ चले गए वो न थर्ड ग्रेड के रहे न और न सेकंड ग्रेड की। सोशल मीडिया जमाना में कितना दूर रहो कि कुछ यूज रहे हो? पढ़ाई करता था उस समय तो आधी 1 घंटा चलाता था लेकिन फिर माली रील देखने लगे। अब तो कितना ही चलाओ तैयारी करी बैठे? हाँ आधी 1 घंटा ज़्यादातर बस। आजकल ऑनलाइन
प्लेटफॉर्म है बहुत सा, तो अपन बैठे भी तैयारी का मटेरियल मिल जाए, वह भी कभी कभी नहीं वो नहीं, ज़्यादा ऑफलाइन बेटर रहता है। ये कोचिंग वगैरह दी भाई हाँ। कोचिंग जी बता रहे हो थे, कौन सी बताइए? अमृत कृपा। अमृत पहले कृपा। ये विवेकानंद कोचिंग के नाम से थी और उसके बाद अमृतनाथ जी महाराज के नाम पे अमृत कृपा कोचिंग नाम रखा गया। तो अमृत कृपा कोचिंग है कि नहीं थे जी, चूज क्यों करी? एंगो भी कोई विशेष रीजन रहे गोटे यहाँ जाते हैं भाई दिखी बन कर ली? नहीं, वैसे तो एक दो और कोचिंगों में भी डेमो लिया था, लेकिन जितेंद्र जी फाइनेंसर की वो पढ़ाने की शैली, डाउट काउंटर वगैरह है, तो वो बहुत अच्छा लगा। मैथ में क्या है, सबसे ज़्यादा डाउट आते हैं और अपन पूरे दिन सवाल निकाल सकते हैं, अगर एक सवाल नहीं आया तो फिर नहीं निकलेगा आगे भी। कई कई साइंस, क्योंकि मैथ साइंस के साथ जुड़े के साइंस ले सांस को नहीं आगे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सोरो आयोग ध्यान दो। हाँ, मैथ का जो स्टूडेंट है बने ये कुछ बेस वगैरह तैयार करना चाहिए, कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? कहते हैं ना कि आर्ट का विद्यार्थी सिर्फ सिविल जाता है, बायो का मेडिकल में जाता है, लेकिन मैथ वाला किसी भी फील्ड में जा सकता है। फिर किन्हीं जगह भी ये भी मैथ हराम ज़्यादा है, कुछ एक के साथ किस्मत का खेला हो तो। पूछ रहे हो जी कि कुछ ध्यान है जिसको रखना चाहिए या कि बेस तैयार करना चाहिए आगे आगे लॉन्ग टर्म तक काम आवे मैथ का? मैथ में क्या है, सब बेसिक चीज़ें तैयार कर लेनी चाहिए और अगर अपने को कंपटीशन की तैयारी करनी है तो कुछ सवाल वगैरह हैं वो सीधे भी याद रखने पड़ते हैं। जी हाँ। कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ ध्यान में रखना है, टाइम भी ध्यान में रखना पड़ता है। मैथ में तो सबसे ज़्यादा टाइम की प्रॉब्लम आती है। तो सर क्या है कि एडवर्टाइजमेंट पे बहुत कम ध्यान देते हैं। सर कौन सा? जितेंद्र जी फाइनेंसर। वो सिर्फ जैसे बच्चों को जो बच्चे जानते हैं वही अपने पर्सनल लोगों को बताते हैं और वही कोचिंग करने जाते हैं। तो इसलिए मैं आपके चैनल से माध्यम से यही सुझाव देना चाहूँगा कि जिनको भी गणित पढ़नी है तो वो जितेंद्र जी फाइनेंसर के पास अमृत कृपा अकेडमी में जाए। सर मार्केटिंग नहीं करते और उनमें उनका विश्वास भी नहीं है, तो सर की मार्केटिंग हम ही है। एक चीज़ और है कि जहाँ मैथ जो सब्जेक्ट है वो 10वीं में तो कठिन लगने लगे है कि यहाँ तो मतलब जीरो भी पार को नहीं है। बेन ने यहाँ आगे जाके कि अपन स्टेज भी बना लिया के अंदर अपन मजा आने लग जाएगा अपन इस सब्जेक्ट में पढ़ा। वो तो टीचर पे डिपेंड करता है। टीचर शुरुआत में उस माइंड में डाल देता है कि ये सब्जेक्ट कठिन है, तो बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है ये कठिन है। ग्रामीणों आप बैठे गया सीख कर गया कि कुछ चेंजेस लगे हो एजुकेशन का मामले में? जैसे स्कूल भी एडवांस है, यहाँ से कोचिंग भी एडवांस है, लाइब्रेरी की फुल सुविधाएं हैं, आजकल तो यहाँ भी हो गई हैं। और हॉस्टल में रहते हैं तो एक दूसरे से मतलब मिल जाता है, सहयोग मिल जाता है। अठूँ जी आप बैक मानस का आप कुछ चीज़ें एडवांस है तो आप बैक हो बंग सागे रहना कंपटीशन देवा दो तो आ तो कई कौन सा काम है ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ ये लोग की पहली आनी थी सुविधा मिलेगी तो बंग सागे रहना मतलब कितनी घंटा को आप अंतरिक्ष का या कोई स्टूडेंट है जो थोड़ा बहुत इन बिन डामाडोल हो जाए कभी तो बन की कुछ ध्यान रखना चाहिए? ज़्यादा तो नहीं, उसको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ऑनलाइन ऑफलाइन में कौन सी चूज करनी चाहिए कोचिंग? ऑफलाइन। और स्टडी आप करा तो किताबी ज्ञान पर या कोचिंग पर कौन सी पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? दोनों ही ठीक है अपने अपने हिसाब से। कोचिंग कितने टाइम तक लेनी चाहिए? कहीं देखा 10-10 साल कोचिंग में लगे रहे? नहीं, वो तो उस पर डिपेंड करता है, ज़्यादातर 1 या 2 बार ही कोचिंग लेनी चाहिए ताकि आप एडवांस हो जाओ थोड़ा सा। हाँ। महेश का पिताजी है लीला जी, एक तो थाने बहुत बहुत बधाई के आजकल गवर्नमेंट जो रहा था क्या साल में माहौल। हाँ बिल्कुल। क्या कुछ तैयारी करी बचपन की कुछ हुआ बदमाश आ ठीक आ क्या? बचपन से देखो, एक तो अनुशासन में रखा और दूसरी स्कूल के अलावा भी घर पर भी केयर करी और पढ़ाई भी यहाँ के माहौल में रही। 3-4 स्कूल जो मिली हमें 5-7 साल मैन करके यहाँ जगह बढ़िया निकला। प्राय के एक बच्चा आई जगह घरों निकले माँ का मैंने थोड़ा सा होके लाइन छोड़ के उदंड वगैरह जो भी है हो जाए ग्रेजुएशन करे जैसी मामला गड़बड़ है तो भी टाइम में एक थोड़ा सा बच्चे केयर जरूरी है। और के बाद में सीकर में एक कोचिंग जो वहीं से सानिध्य में पढ़ाई करी बहुत बढ़िया। थाने रिजल्ट जिस दिन बतायो बे दिन खुशी तो हुई है कि खुशी हुई। हाँ, रिजल्ट आने पहले की उम्मीद थी? रिजल्ट आने पहले तो आई ही कि अगर देखो हो भी जा कोई नहीं हो क्योंकि संशय हुई कि मैंने आ भर्ती थोड़ी निष्पक्ष रही है क्योंकि पहली पेपर जो आउट हो गया बाद में वो पेपर बाद में हो एक मन कुछ निष्पक्षता भी रही। अच्छा, अभिभावक लोग है पेपर आउट को देखो इफेक्ट तो वहाँ पर पड़ रहा है, बच्चों तैयारी करते हुए तो बट्ठे बन के सोचे कि मोटिवेट बच्चा करना चाहिए तो बच्चा कई बार बहुत टूटेड़ा सा नजर आवे। बट यही है कि भाई बच्चा ने भाई कभी तैयारी करता रहो आगे अपना अगर जे भाग्य में लिखे तो अगली बार हो जाओ, ये बार तो अगर जो नहीं हो तो कोई रिश्ता रहा बस तो आगे की बात है अभी तो मतलब अब लिख तो हो जो वीडियो। हाँ बिल्कुल। और मम्मी है जी भी बातचीत कर लिया की चीज में नंबर है अच्छा रहो डायरेक्ट तो आया नहीं मन कौन ध्यान नहीं तो ध्यान हो तो मुझे यह बच्चे की मात पढ़ा दे लिखा दे रोटी बना दे
समझा दे घर तानी तो ध्यान है के बदमाशी करिया करता कभी हाँ, कुछ भी बदमाश नहीं करी के चीज में आयो थान पतो कोनी गणित में आयो मैथ किचन लगे थे खेती को काम करो और आने जी अब मास्टरी लाइन का हो गया तो थानिया लागतो है आप लोग थोड़ा मास्टर बना हुए हाँ मत कथ मास्टर बना को मार तू पापा का था कि तन के पर बेरो ये टाबर लैंड चाले तो चंदो कौन रहे खेतों आयो खेतों आया ए भी खेत में कभी हाथ बटाया करता है कि सग जाया करता है ना कौन लेगी कौन ले गया घणी दुख पाई टाबरा कौन लेगी बच्ची नहीं कौन लेगी बच्चा नहीं कौन लेगी ये पापा नहीं कौन लेगी थे आप भी दुख पाओ खाली आके दुख पाऊँ दुख पड़ो काम आ गया ये है का जेड़ो आशीर्वाद मिल गई बच्चे की कैमरा आगे थे या कौन बाज बाज ही सरसी जा ऐसी हो रही मैं काल आई नहा दोगे तो थे कौन आज मैं खेत में तो डाल ले आई मैं बढ़िया तो काम करता है थारी मेहनत दिख रही है लोगों में मेहनत ही है का बच्चों आप गेल गए और आगे कोचिंग बढ़िया मास्टर मिल गया तो आशीर्वाद मिल गया बच्चे तो मकान में कौन पहली ब्याह की तैयारी कर रहे हो ना ब्याह कौन करा कौन करे भाई ए बर बच्चों छोटे 21 साल को ही है उसको लाग गया अभी बढ़िया बात है था हाँ 21 को बच्चों लाग गया 21 साल की शादी कौन करा ये बारू की करांगा बच्ची है बड़ी बच्ची को करांगा बन भी तैयारी करवा रहे होगे हाँ तैयारी करा रहे तो पहले लाग गया था गाँव होश सिलसिला जठों आज की कवरेज ही फीडबैक जरूर बताइए लगातार आप चूरू के चैंपियन कार्यक्रम है जो कलाओं फीडबैक बताना ही बताना है और अपनी तरफ में भी आपा जी लगे जी का लोगों सिलेक्शन हुए बहुत बहुत बधाइयाँ हैं जी की देवा हाँ क्योंकि जिले वो नाम है जो गौरवान्वित कर रहे हैं जय चूरू जय राजस्थान जय हिंद।